नमस्कार, मंडी लाइव वीडियो एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी बाजार की और आपको बताएंगे अगले आधे घंटे के दौरान कि बाजार में कहां पर आपके लिए होगा निवेश का बेहतर मौका, साथ ही किन किन कमोडिटीज में आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे। हमारे साथ बीरेन वकील हैं अहमदाबाद से, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। साथ ही हमारे साथ भरत कुमार हैं हैदराबाद से, जीएफएम रिसर्च के। और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पे हैं एडलवाइस की रेनिशा चेनानी अहमदाबाद से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरों पर कि किस तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आ रही हैं और उसका इंपैक्ट क्या है। आज अमेरिका में रोजगार के आंकड़े जारी होंगे। अगर आंकड़े बेहतर रहे तो सोने चांदी पर दबाव की संभावना बन रही है, क्योंकि बॉन्ड खरीद घटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका में तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हैं। ये कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक मजबूती का संकेत है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ऐसे में अगर वहां की इकोनॉमी में सुधार होती है तो डिमांड के मोर्चे पर क्रूड के मार्केट के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। तो ये दो अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर है और इसका हमने आपको इंपैक्ट भी बताया। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर 43 रुपए की बढ़त है। हालांकि रुपए की कमजोरी ने बाजार की चमक बढ़ाई है, लेकिन ये बाजार की जो रफ्तार है कितनी बढ़ेगी। बीरेन वकील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि 30,000 के नीचे एक बाइंग का मौका हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि बाजार में अभी लंबे टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए बाइंग से बचना चाहिए? बाइंग फिलहाल तो मैं अवॉइड करूंगा। मुझे इसमें अभी भी 500-600 रुपये का शॉर्ट टर्म डाउन साइड दिख रहा है। मीडियम टर्म में भी हम 800-1000 का डाउन साइड देख सकते हैं। इसमें जो सेफ हेवन अपील है वो फिलहाल तो इसकी थोड़ी डिमिनिश हो गई है, क्योंकि इक्विटीज़ आर गेनिंग मोमेंटम और जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो भी शायद गोल्ड में से निकल रहा है। ओके भरत, आपकी राय क्या होगी सोने पर इंट्राडे में? आपको लगता है कि आज के लिए बाइंग करना ठीक रहेगा, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े अमेरिका में बेहतर आए हैं, रोजगार के आंकड़े भी कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ठीक ही आ सकते हैं, ऐसे में क्या बिकवाली का एक मौका हो सकता है गोल्ड में? आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी वीकनेस की तरफ है, बट इंट्राडे के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो फिर से अराउंड 30,100 तक जा सकता है, चीफली बिकॉज ऑफ द रूपी इम्पैक्ट एक्चुअली। सो आई थिंक रूपी का इक्वेशन भी नज़र में रखते हुए प्रॉबेबली रूपी में टेस्ट अराउंड 6450 टू 65 रेंजेस। सो उस वजह से आई थिंक गोल्ड में इवन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ा फिसलता है तो भी यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी मिल सकता है। प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं, बट लिमिटेड रहेगा। टारगेट 30,100 के आसपास रहेगा मैक्सिमम। ओके रेनिशा, आपकी राय क्या होगी? आपका टेक्निकल चार्ट गोल्ड को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? रेनिशा, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं चांदी की, और चांदी में भी मामूली बढ़त है, करीब 80 रुपए की, करीब 200 रुपए की, और भाव 48,600 के ऊपर है। आपसे बीरेन वकील ये जानना चाहेंगे, चीन का जो ट्रेड डेटा है वो ठीक आया है, एक्सपोर्ट चीन में बढ़ा है अक्टूबर के महीने में। कुछ और आंकड़े चीन में आने हैं कल, महंगाई के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हैं। क्या इन तमाम आंकड़ों को मेटल्स के मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाए, ओवरऑल चांदी के लिए भी? ओवरऑल मेटल्स मुझे स्पेशली चांदी हाई बीटा सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है। इसमें भी मुझे फंड इंटरेस्ट थोड़ा कम दिख रहा है। डाउन साइड रिस्क यहाँ से भी मेरे को 1000-1500 लग रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो मेटल सेक्टर है उसमें मैं डीलिवरेजिंग देख रहा हूँ। हर चीज़ में फंड का विड्रॉल आएगा, क्योंकि जैसे जैसे फोर्थ क्वार्टर आएगा तो फंड की विंडो ड्रेसिंग आएगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी और उनके वॉल्यूम कम होते जाएंगे। रेनिशा, आपकी राय क्या होगी इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? जी, मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि गोल्ड सिल्वर सेलिंग रह सकती है। कल जैसे जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हैं तो वो एक है सेफ हेवन बाइंग के लिए, एंड डॉलर को काफी मजबूती मिली है।
डोमेस्टिक प्राइसेस में थोड़ी बहुत बढ़त देखी गई है क्योंकि रुपी में डिप्रिसिएशन आया है। Okay. अदरवाइज मुझे लग रहा है नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आज हम गोल्ड को 29,800 तक लेवल टच करते हुए देख सकते हैं एंड सिल्वर में भी अगर सेल करते हैं 48,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, तो आप चांदी में कह रही हैं कि 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। कौशल, आपकी राय चांदी पर क्या होगी? आपका टेक्निकल चार्ट चांदी को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? भरत, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जो मार्केट की चाल है, चांदी की करीब 200 रुपए की बढ़त है, 48,600 के ऊपर है भाव, आज के लिए बाइंग का मौका है या सेलिंग? आई थिंक आज के लिए टिल इवनिंग प्रोबेबल बाइंग कर सकते हैं। 48,830 का टारगेट रहेगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स में बी टू एन एक्सटेंट ऑफ अराउंड 50,000 रेंजेस, बट इसमें भी चीफली बिकॉज ऑफ द रुपी इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशन है ये जो मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज जैसा वीरेन ने बोला है, वी आर सीइंग फंड इंटरेस्ट रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली, क्योंकि अगर हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखते हैं अगेंस्ट द डॉलर इंडेक्स आल्सो, आई थिंक डिलीवरेजिंग हो रहा है मार्केट में, बट रुपी इम्पैक्ट की वजह से प्रोबेबली बाइंग कर सकते हैं। 48,830 का टारगेट रहेगा छोटा अवधि के लिए। चलिए, बात अब बेस मेटल्स की, तो थोड़ी बहुत मजबूती है लेकिन उतार चढ़ाव का रुख है बाजार में। हालांकि जो आंकड़े आए हैं अमेरिका और चीन से, ये मेटल्स के मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए हैं और चीन में जो एक्सपोर्ट है वो अक्टूबर में करीब 5.5% तक बढ़ा है, तो दोनों आंकड़े मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकता है और यही वजह है कि थोड़ा बहुत हरे निशान में कवर करता हुआ भी दिख रहा है। वीरेंद्र वकील, क्या माना जाए, ये एक सिग्नल है मार्केट के लिए जो कि और ऊपर लेके जाएगा मेटल्स को? आज कॉपर के इंपोर्ट्स चाइना के क्यूमुलेटिव जनवरी और अक्टूबर 11% डाउन आए। क्रूड के भी इंपोर्ट अक्टूबर के 11% डाउन है। पर्टिकुलर वर्ड में यूज़ करूंगा, स्किटिश लगता है मेरे को मेटल सेक्टर, हल्का सा एकदम धीरा धीरा बेयर मार्केट लग रहा है। तो हर शेलो रिबाउंड जो आएंगे ना, उसमें मैं शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा। ओके, रेनिशा, आपकी राय क्या होगी ओवरऑल मेटल्स पे जो आंकड़े आए हैं चीन और अमेरिका में? आपको लगता है कि ये आंकड़े मार्केट को यहां से कुछ ज्यादा ऊपर ले जाएगा या फिर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है? मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स एक कंसोलिडेशन फेज में है एंड जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा आ रहा है उस तरह से मूवमेंट देखी जा रही है। अब कल जैसे पॉजिटिव नंबर्स आए हैं यूएसए एंड चाइना से, तो आज थोड़ी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगी जब आज नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर नहीं आते। तो फिलहाल शाम तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट में बाइंग की जा सकती है। हम 455-56 की लेवल्स देख सकते हैं अपसाइड में एंड इवन लेड में बाइंग की जा सकती है 134 के आसपास फॉर द टारगेट ऑफ 135.5। अगेन बट मैं कहूंगी कि प्रॉफिट बुक कर देने चाहिए नॉन फार्म पेरोल डेटा आने के पहले एंड उसके बाद फिर नया ट्रेंड कमोडिटीज में स्टार्ट होगा शाम को। ओके, भरत, आपका टेक्निकल चार्ट इंट्राडे में कॉपर, जिंक, लेड, निकल के लिए क्या कहता है? आई थिंक मिक्स बैग दिखाई दे रहा है। कॉपर शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी काफ़ी रेंज बाउंड है, 457 और 444 के बीच में ही है। सो आई थिंक कॉपर में बाइंग कर सकते हैं 457 के टारगेट के लिए, बट अदरवाइज अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर बेस मेटल्स अभी भी प्रोबेबली रुपी का वीकनेस जो है वो थोड़ा इट्स मैनेज, इट्स हेल्पिंग द प्राइसेस टू सस्टेन। अदरवाइज ओवरऑल अभी भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स में। चलिए, बात कच्चे तेल की, तो दायरे में है। एमसीएक्स पे कच्चे तेल का भाव 5945 का भाव है। नामेक्स पे थोड़ा बहुत कीमतों को सपोर्ट मिला है क्योंकि अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए हैं। ओपेक की तरफ से ये बयान आया है कि रेस्ट ऑफ द ईयर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव 100 से $110 प्रति बैरल के बीच रहेगा और ये भाव कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए कंफर्टेबल भाव होगा। ऐसे में वीरेंद्र वकील, इस कमेंट को किस तरह से देखा जाए? क्या बाजार में ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए? $100 के आसपास आके बाजार रुक जाएगा क्रूड का? नहीं, क्रूड में इंटरनेशनल मार्केट में मैं अभी भी डाउन साइड देख रहा हूँ। मैं भी 90s की ओर में 92 तक देख रहा हूँ। इंडियन पार्लेंस में मुझे स्वभाव ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो कोई नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। तो मैं 580, 5900 पे बाइंग प्रेफर करूँगा। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 6010 का है। ओके, रेनिशा, आपकी राय क्या होगी कच्चे तेल पर? आपको लगता है कि आज के लिए
बाई करने का मौका है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी बिकवाली से ही फायदा होगा? जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। लगातार इतनी सेल ऑन रिलीज के बाद काफी गिरावट आ चुकी है एंड प्राइसेस में शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो चुके हैं अराउंड $93 टाइमिक्स पे, जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। मुझे यहाँ से थोड़ी रिलीफ रैली एंड बाउंस बैक लग रहा है अप टिल $97 तक। एंड एमसीएक्स में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर बाय ऑन डिप्स किया जाए विद वेरी स्मॉल डाउनसाइड, जो है स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, बट अपसाइड में आप 6000 के ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए देख सकते हैं इंट्राडे एंड फॉर पोजिशनल। नेचुरल गैस पे आपकी कॉल क्या होगी रेनिशा? जी, नेचुरल गैस में मेरा सेल का व्यू रहेगा अराउंड 222 के आसपास सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 225। नीचे में टारगेट 217 देख सकते हैं। काफी रैली के बाद अभी लग रहा है थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि यूएस और यूरोप में अभी भी वेदर माइल्ड है, इतनी डिमांड नहीं आ रही है नेचुरल गैस की। जी, भरत आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि क्रूड में आज बिकवाली कर लेनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बिकवाली से भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखेगा? आई थिंक अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीकनेस की तरफ ही दिखाई दे रहा है। नाइमेक्स में वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड $90 to $89 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जो शॉर्ट टर्म ले लीजिए या तो मीडियम टर्म ट्रेंड, इट्स वीक बेसिकली। बीच बीच में डेड कैट बाउंसेस देख रहा है, बट आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तो फॉर द रिलीफ आई थिंक बाइंग कर सकते हैं अराउंड 5910 के आसपास। ऑन द हायर साइड 6000 के रेंजेस देख सकते हैं, बट वहां से फिर से सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 5600 5500 M6 में टारगेट पेंडिंग है, व्हिच कंफर्म्स टू अराउंड $89-90 ऑन IMEX। नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या होगी भरत? I think natural gas में decently bounce दिया है, but again it couldn't sustain beyond for 227 excuse me 227 ranges. So I think 225 ranges आ गए तो सेलिंग करना चाहिए। 217 के टारगेट के लिए आई थिंक वन शुड बी ऑन द शॉर्ट साइड। ओके, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और द मार्केट की खास पेशकर फायदा अनलिमिटेड का 5वां राउंड है 22 नवंबर को इंदौर में, जहां पर आप शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़ा हुआ हर कोई सवाल यहां पर पूछ सकते हैं और कमा सकते हैं अनलिमिटेड मुनाफा। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फायदा अपना नाम लिखकर 57575 पर SMS करें। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुश्किल में फंस गई है शुगर इंडस्ट्री, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या कड़वी हो जाएगी चीनी की मिठास। इस पर देखिए ब्रेक के बाद जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और अब नजर मिड डे कॉल पर।